हमारे पड़ोस से नारायण अंकल की तेज तेज आवाज़ आ रही थी। हमें भी आश्चर्य हुआ कि हमेशा शांत रहने वाले अंकल आज क्यों इतने तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं। उत्सुकतावश मैं उनके घर पहुंची तो नारायण अंकल वीना आंटी पर गुस्से से भड़क रहे थे, पर वीना आंटी चुपचाप सुन रही थी और कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। हम दोनों परिवारों के बीच काफ़ी लगाव था और हमारे बीच हमारे परिवारों के बारे में कोई रहस्य जैसी स्थिति नहीं थी। हम लोग इस मोहल्ले में पिछले 10-15 सालों से एक साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ खड़े रहते हैं। मुझे देख अंकल शांत हो गए और बोले, आ बैठ, तू भी समझ ले कि ज़िंदगी में क्या क्या होता है और अपने परिवार और आसपास में कितने तरह के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं और उनसे कैसे निपटना है अपने दिमाग में बिठा ले। क्या हुआ अंकल? तब आंटी बोली, बेटा मेरी बहन की बेटी का विवाह अगले महीने होने वाला है और अभी तक तुम्हारे अंकल को हमारे जीजा जी के तरफ से कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला, जबकि मेरी सभी बहनों के घर जाकर उन लोगों ने निमंत्रण पत्र स्वयं देकर आमंत्रित किया है। माना कि हम लोग उनसे काफ़ी दूर रहते हैं, पर कम से कम हमारे जीजा जी के तरफ से तेरे अंकल के पास औपचारिक निमंत्रण फोन द्वारा ही सही आना तो चाहिए। अंकल शांति से आंटी की बातें सुन रहे थे और फिर वो बोले, बेटा कुछ परिवारों में लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से सम्मान दिया जाता है। जिनके पास धन दौलत बहुत है, जिनके पास कार है, सोना चांदी है, उनको बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता है। हमारे तरफ सबसे पहले यही देखा जाता है कि अगला कितना सोना पहना है, गले में चैन है कि नहीं, कितनी उंगलियों में सोने की अंगूठी है, आदि आदि। मुझे बुरा तो तब लगता है जब अपने रिश्तेदारों पर भी यही मानक लागू किया जाता है। अंकल थोड़ा सांस लेकर फिर बोले, और तुम्हारी आंटी की बहन कभी भी अपने पति की गलती पर प्रश्न नहीं करती और गलत हो सही हो बस पति के हाँ में हाँ मिलाते रहना है। हमारे साढ़ू जी का ऐसा चरित्र है कि उनके दरवाजे पर उनसे कम हैसियत वाला कोई भी आए, मजाल है कि वो उठकर दरवाजे तक जाकर उनका स्वागत करें। मैंने तुम्हारी आंटी से इस बारे में बात भी की, पर इनकी दीदी का कहना है ये तो इनकी आदत है, पर मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आया कि किसी की आदत आगंतुक के हैसियत के हिसाब से कैसे बदलती है। मैंने स्वयं देखा है कि जब कोई ऊंची हैसियत वाला आता है तो यही आदमी दौड़कर दरवाजे पर उनका स्वागत करता है। तुम्हारी आंटी और मेरी एक आदत है कि हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे कारण किसी को कोई परेशानी ना हो और हमारे कारण न ही कोई धर्म संकट में पड़े। इसीलिए जब भी हमें उस शहर में जाना होता है तो पहले से उनको खबर कर देते हैं कि हम फला तारीख को वहाँ आ रहे हैं, और कई बार कुछ न कुछ कारण बताकर हमें न आने का संदेश भी दिया गया और हमने उसी शहर में होटलों में रुककर अपने मेडिकल चेकअप वगैरह निपटाया है। और ये बात उन तक पहुंचने पर भी उनको कोई अफसोस नहीं होता। कभी कभी लगता है कि आज इंसान कितना प्रैक्टिकल हो गया है कि वो किसी के लिए कोई एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता, और हम आज भी मन की मानते हैं, किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, भले ही हमें किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करना पड़े। बेटा तुम खुद भी देखी होगी हम लोग किसी मेहमान के आने पर किस तरह दौड़ धूप करके उनके लिए आरामदायक व्यवस्था करते हैं। भले ही मुझे कई बार कंपनी के गेस्ट हाउस में तक सोना पड़ा, अपनों के इसी व्यवहार और सोच के चलते तुम्हारी आंटी उनके माता पिता के गुजरने के बाद आज इस स्थिति में नहीं है कि किसी बहन के यहाँ जाकर कुछ दिन हक से रह सकें
और न ही कोई इस तरह का प्रस्ताव देता है, जबकि हमारे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं और किसी को भी आने के पहले बताना भी जरूरी नहीं समझ जाता। मैं सोचने लगी कि क्या किसी परिवार में इस तरह की मानसिकता भी होती है। और फिर हमारे परिवार में देखें तो 3 भाइयों में मेरे पापा ही छोटे हैं और एक छोटे से सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम अपने आप को मध्यम वर्गीय भी नहीं कह सकते, जबकि हमारे दोनों ताऊजी बड़े पदों पर हैं, उनके खुद के अपने घर हैं और हम लोग तो कंपनी के क्वार्टर्स में रहते हैं। तब भी हम लोगों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारी हैसियत उनसे काफ़ी कम है। और शायद रिश्तों की यही पहचान होती है कि रिश्ते पर हैसियत भारी पड़ता है या हैसियत पर रिश्ता। तभी अंकल की आवाज़ आई, क्यों बेटा, ये गलत है कि नहीं? हाँ अंकल, ये गलत तो है, मैंने जवाब दिया और कहा, अंकल, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपना स्वभाव होता है और मेरे ख्याल से ये स्वभाव भी क्षेत्र के हिसाब से बदलता है। पर अंकल, एक बात के लिए आंटी की तारीफ करनी चाहिए कि आंटी के सामने एक तरफ आपके सम्मान की बात है और दूसरी तरफ उनके मायके की, फिर भी वो आपके साथ ही खड़ी हैं। और इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए? जहाँ आपको सम्मान न मिले, जहाँ आपकी भावनाओं की कदर न हो, वहाँ तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। तू ठीक कह रही है बेटी, मैं अपने आप को 100% सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे तुम्हारे आंटी जैसी समझदार जीवन साथी मिली है, जो शायद शादी के बाद यहीं रहकर यहाँ के रहन सहन में रम गई और उनके मायके का स्वार्थपरता का स्वभाव इनको छू तक नहीं पाया है। ये सुनकर आंटी के चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि के भाव उभर आए और बोली, मुझे अपने मध्यम वर्गीय होने का कभी दुख नहीं हुआ और न मैंने अपने बहनों और भाइयों से कुछ उम्मीद ही रखी है। मैंने जब अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगा तो बहन भाइयों से क्या मांगती, और न ही कुछ मांगना चाहती हूँ। अगर खुदा न खास्ता ऐसी ज़रूरत भी आन पड़ी तो अपने दोस्तों और तुम जैसे पड़ोसियों के सामने हाथ फैला सकती हूँ, पर मायके वालों के सामने कभी नहीं। आंटी के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द जीवन के यथार्थ को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता हुआ लगा और जो दृढ़ विश्वास उनमें दिखा वो काबिले तारीफ लगा। तभी अंकल बोले, एक बात दिमाग में बिठा ले बेटा, एक सच्चा और तुमको समझने वाला जीवन साथी की कीमत किसी भी दौलत से बहुत ऊपर है। मैं भी सोचने लगी कि सही बात है। हम एक जीवन साथी में देखते हैं कि वो पढ़ा लिखा है, अच्छे पद पर है, अच्छा घर हो, बहुत सा धन हो, पर कभी ये नहीं सोचते कि वो एक सच्चा और अच्छा इंसान हो। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।